हेलो लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ जो कि ट्विन फ्लेम का जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको पता है। जब हमारी प्री बर्थ की प्लानिंग होती है, हम इस दुनिया में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, उसमें हर आत्मा के साथ अलग अलग होता है। ये नहीं है कि तुरंत प्लान करके तुरंत आ गए, वहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है। तो वहाँ पे आत्माएं आराम करती है, सीखती है, सोचती है, रिव्यू करती है, उसके बाद ही वो लोग अर्थ पे आने का फ़ैसला करती है। तो वो जो आने वाली रहती है तो उसके पहले पूरा अच्छे से रिव्यू हो जाता है कि इस लाइफ में मुझे क्या सीखना है। जैसे कि समझ लीजिए आपके बहुत सारे ब्रेकअप किसी के हुए हैं, मल्टीपल ब्रेकअप। वो सोल ये सीखने के लिए आती है कि मैं उस रिलेशनशिप में जाऊंगी। बहुत सारे ब्रेकअप खुद उसने अपने लिए चुने हैं ताकि वो खुद को इंडिपेंडेंट बना सके इमोशनली, कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल सके कि मैं किसी के प्यार के लिए निर्भर नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। कोई आता है तो अच्छी बात है, मैं अपने आप को पहले खुशी से भरूंगी, फिर कोई मेरे साथ रह के मेरी कंपनी एंजॉय करेगा, ना कि मैं किसी पे बोझ बनूंगी। तो ये रॉबर्ट शॉर्ट की एक बुक है, योर गिफ्ट सोल, योर सोल गिफ्ट। तो फिर इसका नाम मैं थोड़ा आगे पीछे बोल रही हूँ, तो ये आप ये कर लेना, रिव्यू कर लेना। तो ये बुक में ना क्या होता है कि रॉबर्ट शॉर्ट जी जो है वो बताते हैं अलग अलग सोल के बारे में, जो उन्होंने जाना है, खोजा है, वही लर्निंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ जो मल्टीपल ब्रेकअप्स लेकर आती है वो सोल इस वजह से लेके आती है ताकि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सके। अब हम ट्विन फ्लेम्स के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल ब्रेकअप्स लेके आए हों, क्योंकि किसी का भी एटलीस्ट हम लोग सब वहीं जाके जुड़ते कि हम सब एक सोल ही तो है, हमें जुड़ना ही तो है, हमें हील ही तो होना है। ये टैग हटा दीजिए कि ये ट्विन फ्लेम है, वो कार्मिक है, तो सब हील होने आए हैं। तो ये जो हील होने आए हैं, इसके पीछे की जो पूरी कहानी आपको बता रही कि किस रीज़न की वजह से आपने क्या चुना। जैसे कोई मेंटल इल इंसान है, इस बुक में बताया गया है कि वो मेंटल इल इंसान उसने इतना भारी भरकम जीवन क्यों चुना, क्यों उसने अपने आप को ऐसा मेंटल बीमार होकर जीवन पृथ्वी पे गुजार रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कर्मा की वजह से ही होता है, लेकिन नहीं, इसका एक और रीज़न होता है कि एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ सोल ये चुनती है खुद के लिए, कि सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कि कर्मा है, लेकिन कुछ लोग सीखने के लिए भी, कुछ सोल सीखने के लिए भी अपने लिए ऐसे चैलेंजेस चूज़ करती है कि वो उस चीज़ को फील करके उसके बाद उसे अपने जीवन में लाने के लिए। जैसे एक सोल होती है, वो चूज़ करती है कि मेंटल इल होगी ताकि वो उनका दर्द महसूस कर सके, उनकी पीड़ा महसूस कर सके, और उसके बाद अगले लाइफ में वो उनकी सेवा के लिए आती है। तो पहले उस दर्द को महसूस एक लाइफ टाइम में किया, अगले लाइफ टाइम में उनकी सेवा की, उस दर्द के साथ ही उनके सर्व किया। तो ये भी रीज़न होता है सोल का किसी चीज़ को चुनने का, अदर देन कर्माज। अब एक सोल होती है, ये मैं आपको एग्जांपल देते जा रही हूँ जो जैसा जैसा मैंने उसमें देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो एक सोल होती है जो ये चूज़ करती है अपने लिए कि उसका जो, वो एक इंसान से बहुत प्यार करती है लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाती, वो उसे फिजिकल अब्यूज़ भी करता है, वो उसे प्रताड़ना भी करता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाती क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। ताकि ये सारी जो सोल है वो एक ऐसी परिस्थिति को चुनी है कि अपने अटैचमेंट को ख़त्म कर सके और खुद के ऊपर इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सके, को डिपेंडेंसी हटा सके, स्पिरिचुअल में जाए, स्पिरिचुअलिटी को समझे, दूसरे डायमेंशन में ग्रो करे, और इतना ग्रो करे कि उनके देख के दूसरे लोग ग्रो करे, हील हो जाए। ये कुछ एग्जाम्पल थे कि हम एज अ सोल इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग हम पहले ही सोच समझ के कर चुके हैं। तो आप किसी को इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, कर्स मत कीजिए, बल्कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ के।
बस करते जाइए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए।